हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 9 पर। तो आज हम शिक्षण अभिरुचि की क्लास नंबर 5 आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें आज हम नेतृत्व गुण के बारे में चर्चा करेंगे और अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आज हम शिक्षण अभिरुचि की 5वीं क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले, अब इससे पहले अपन जान ले कि इस YouTube चैनल पर किस किस की क्लास लग रही है। वैसे आप YouTube पर बने हैं तो आपको रोजाना पता है कि रीजनिंग क्लास जो किशोर जी सर ले रहे हैं, राजस्थान जी की क्लास मुकेश जी सर ले रहे हैं, शिक्षण अभिरुचि क्लास मैं ले रहा हूँ, और हिंदी व्याकरण की सीताराम जी ले रहे हैं, और जीके और राजनीति विज्ञान की मनोहर जी ले रहे हैं। कल साहित्य शिक्षण अभिरुचि क्लास नहीं मिली है, किसी कारणवश हम बाहर थे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आज नेतृत्व गुण के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे नेतृत्व का मतलब आप सभी जानते होंगे कि नेतृत्व का मतलब है किसी कोई व्यक्ति किसी समूह या अन्य सदस्यों को अपने विचारों कार्यों से प्रभावित करे तो वो नेता होगा, और ये गुण जिस नेता में होता है वो नेतृत्व कहलाता है। तो नेतृत्व पर आधारित कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि आप कक्षा का नायक या मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहेंगे। तो जरा सोचिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि आप कक्षा का नायक या मॉनिटर किस छात्र को बनाएंगे। पहला ऑप्शन है होशियार और बुद्धिमान छात्र को, दूसरा ऑप्शन है सुंदर और हष्टपुष्ट छात्र को, तीसरा ऑप्शन है प्रधानाध्यापक के पुत्र को, और चौथा ऑप्शन है सर्वाधिक उदंडी छात्र। तो देखिएगा इसका क्या आंसर हो सकता है। आपने सोचा होगा तो इसका सही बेस्ट आंसर होगा होशियार और बुद्धिमान छात्र को, जो अपने विचारों से सभी व्यक्तियों में बराबर और सभी छात्रों को संतुलन बनाए रखेगा। तो 3 अंक दिलाने वाला आंसर है इसमें होशियार और बुद्धिमान छात्र। दूसरा सुंदर और हष्टपुष्ट छात्र को अगर ये ऑप्शन करते हैं तो आपको 2 अंक मिलेगा, और तीसरा प्रधानाध्यापक के पुत्र को अगर ये ऑप्शन करते हैं तो इसमें 1 अंक मिलेगा, क्योंकि प्रधानाध्यापक भी विशिष्ट गुणों वाला होता है तो उनके पुत्र भी विशिष्ट होगा। और जो 4 नंबर ऑप्शन है सर्वाधिक उदंडी छात्र, जो कि नकारात्मक प्रश्न है, इसमें आपको 0 अंक मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। एक विद्यालय का नेता होता है, तो ये विद्यालय का नेता कौन होता है? अध्यापक, छात्र, प्रधानाध्यापक या इनमें से कोई नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर वैसे आप सभी को पता है कि प्रधानाध्यापक एक विद्यालय का नेता होता है, नेतृत्व करता होता है, जो पूरी स्कूल को संभालता है। तो 3 अंक दिलाने वाला ऑप्शन है प्रधानाध्यापक, और 2 नंबर ऑप्शन नंबर 1 जो आपको 2 अंक दिलाएगा वो है अध्यापक, और ऑप्शन नंबर बी छात्र जो आपको 1 अंक दिलाएगा। और अगर आप ऑप्शन नंबर 4 करते हैं इनमें से कोई नहीं तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा, 0 अंक मिलेगा। तो सबसे बेस्ट आंसर है प्रधानाध्यापक एक विद्यालय का नेता होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है? एक नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है? पहला है मनोवैज्ञानिक, दूसरा है सम्मोहन शक्ति का, तीसरा ऑप्शन है राजनीति विज्ञान का, राजनीति का, और चौथा ऑप्शन है प्रभावी व्यक्तित्व का। तो जरा सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपने सोच लिया होगा तो इसका सही और बेस्ट आंसर होगा, जिनमें आपको 3 में से 3 अंक मिलेंगे, वह है मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान का मन की विज्ञान, मन को जानने वाला, दूसरों के भावों को समझने वाला, मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व वाला कहलाएगा। तो सबसे बेस्ट आंसर है ए, जिसमें आपको 3 में से 3 अंक मिलेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन ये नहीं करते हैं, ऑप्शन करते हैं बे राजनीति विज्ञान का, क्योंकि नेता शब्द आ गया, तो इसमें आपको 2 अंक मिलेंगे, 3 में से 3 नहीं मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 4 प्रभावी व्यक्तित्व वाला, इसमें आपको 1 अंक मिलेगा अगर आप 4 नंबर ऑप्शन करते हैं, और अगर आप 2 नंबर ऑप्शन करते हैं सम्मोहन शक्ति का, तो आपको इसमें 0 अंक मिलेगा। ठीक है, यह था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बेस्ट आंसर था मनोविज्ञान का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4,
देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं। शिक्षक में ऐसा कौन सा गुण है जिसमें छात्र उनकी सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं। तो ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है शारीरिक सौंदर्य का, ऑप्शन नंबर 2 है मित्रतापूर्ण व्यवहार का, ऑप्शन नंबर 3 है प्रभावी शिक्षण का, और ऑप्शन नंबर 4 है छात्रों की पिटाई न करने की। जरा सोचिए क्या आंसर हो सकता है इसका। सबसे बेस्ट और स्पष्ट आंसर है प्रभावी शिक्षण का, जिसमें आपको 3 में से 3 अंक मिलेंगे। प्रभावी शिक्षण का सर्वाधिक प्रशंसा करता है छात्र, कैसे वो अपनी प्रभावीपूर्ण रूप से शिक्षण विधियों का प्रयोग करके शिक्षण करवाता है, टीचिंग करवाता है, उसकी प्रशंसा सर्वाधिक होती है। तो जिसमें आपको 3 में से 3 अंक मिलेंगे, और जिसमें अगर आप मित्रतापूर्ण व्यवहार की बात करते हैं तो इसमें आपको 2 अंक मिलेंगे, और शारीरिक सौंदर्य की बात करते हैं तो इसमें 1 अंक मिलेगा, और अगर छात्रों की पिटाई न करने की बात करते हैं, अगर ये ऑप्शन करते हैं तो इसमें 0 अंक मिलेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, जिसका बेस्ट आंसर है प्रभावी शिक्षण की प्रशंसा सर्वाधिक छात्र करते हैं। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, यदि कोई समूह अपने नेता के बताए मार्ग का अनुसरण करना बंद कर दे तो वह नेता अपने पद से स्वयं हट जाएगा, या समूह टूट जाएगा, या समूह में द्वंद्व उत्पन्न हो सकता है, या वह नेता पदच्युत माना जाएगा। जरा सोचिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है कि कोई समूह अपने नेता के बताए मार्ग पर नहीं चलते हैं, अनुसरण नहीं करते हैं, तो उस समूह का क्या होगा। आपने सोच लिया होगा, तो इसका सही आंसर होगा कि वे नेता पदच्युत माना जाएगा। अगर वो उनका अनुसरण नहीं कर रहे हैं समूह वाले, तो वो नेता अपना आप ही पद से हटता हुआ माना जाएगा, पदच्युत माना जाएगा। इसका सही बेस्ट आंसर है, जिसमें आपको 3 में से 3 अंक मिलेंगे। अगर ऑप्शन से करते हैं समूह में द्वंद्व उत्पन्न हो सकता है, इसमें आपको 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, अगर आप ऑप्शन नंबर बे करते हैं समूह टूट जाएगा, तो उसमें आपको 1 अंक मिलेगा, और वह नेता अपने पद से स्वयं हट जाएगा, ये आपको नेगेटिव आंसर दे रहा है, इसमें 0 अंक मिलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, जिसका सही बेस्ट आंसर वह नेता पदच्युत माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एक सच्चा नेता अपने अनुयायियों के व्यवहार में कौन से परिवर्तन ला सकता है। एक सच्चा नेता अपने अनुयायियों के व्यवहार में कौन से परिवर्तन ला सकता है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है केवल मात्रात्मक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि केवल गुणात्मक परिवर्तन, और से कह रहा है उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं, और द ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त दोनों प्रकार का परिवर्तन। तो जरा सोचिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। एक सच्चा नेता अपने अनुयायियों में, अपने समूह के व्यक्तियों में कौन कौन से परिवर्तन ला सकते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त दोनों प्रकार के परिवर्तन, मात्रात्मक और गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन लाता है। अगर ऑप्शन नंबर द करते हैं तो इसमें 3 में से 3 अंक मिलेंगे, और ऑप्शन नंबर बे करते हैं केवल गुणात्मक परिवर्तन, तो आप में इसको 2 अंक मिलेंगे, और अगर ऑप्शन नंबर 1 करते हैं केवल मात्रात्मक, तो इसमें आपको 1 अंक मिलेगा, और अगर आप ये ऑप्शन करते हैं तो इसमें आपको 0 अंक मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर, बेस्ट आंसर है उपयुक्त दोनों प्रकार के, गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, नेतृत्व गुण सामाजिक मनोविज्ञान का प्रत्येक परिस्थितियों पर लागू होता है, अतः इसका संबंध कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है संस्कृति के संरक्षण से, बे ऑप्शन कह रहा है धार्मिक मूल्यों के विकास से ऑप्शन कह रहा है सामाजिक मूल्यों के विकास से, दे ऑप्शन कह रहा है समुदाय के मार्गदर्शन से। तो जरा सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सामाजिक मनोविज्ञान प्रत्येक की बात हो रही है, तो इसका सही और बेस्ट आंसर होगा सामाजिक मूल्यों के विकास से। ऑप्शन नंबर से इसका बेस्ट आंसर है, जिसमें आपको 3 में से 3 अंक मिलेंगे। फिर अगर आप ऑप्शन नंबर दे करते हैं समुदाय के मार्गदर्शन, तो इसमें आपको 2 अंक मिलेंगे, और अगर आप ऑप्शन नंबर बे करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 करते हैं तो इसमें 1 में से 1 अंक मिलेगा,
और ऑप्शन नंबर बे करते हैं तो इसमें 0 अंक दिया जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 जिसका बेस्ट आंसर होगा सामाजिक मूल्यों के विकास का। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक नेता को समूह के कार्यों की अनुशंसा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उससे क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है समूह को आघात पहुंचे, या ऑप्शन नंबर बे कह रहा है केवल कुछ व्यक्तियों की प्रशंसा हो, और ऑप्शन नंबर सी कहता है समूह के को प्रेरणा मिले, और ऑप्शन नंबर डी है कि सारा श्रेय स्वयं को दे। तो जरा सोचिए और इस क्वेश्चन को समझिएगा कि एक नेता को समूह के कार्यों की प्रशंसा करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। क्या समूह को आघात पहुंचे, या केवल कुछ व्यक्तियों की प्रशंसा करे, या समूह को प्रेरणा मिले, या सारा श्रेय स्वयं को दे। तो आपने सोच लिया होगा इसका बेस्ट और सही आंसर होगा समूह को प्रेरणा पहुंचे, पूरे समूह को प्रेरणा मिले ऐसी प्रशंसा करनी चाहिए। इसका सही और बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें आपको 3 में से 3 अंक मिलेगा। और केवल कुछ व्यक्तियों की प्रशंसा ही करनी चाहिए, इसमें अगर ऑप्शन नंबर 2 करते हैं तो इसमें 2 अंक मिलेंगे, क्योंकि सभी व्यक्तियों की प्रशंसा करने से तो समूह में बराबरता रह जाएगी, समानता रह जाएगी। तो ये सोचिएगा। तो आपको अगर बे ऑप्शन करते हैं तो इसमें 2 अंक मिलेगा, और ये तो वैसे नकारात्मक है, और ऑप्शन नंबर दे करते हैं तो इसमें आपको 1 अंक मिलेगा, और ऑप्शन नंबर ए करते हैं समूह को आघात पहुंचे तो इसमें 0 अंक मिलेगा, क्योंकि ये नकारात्मक प्रश्न है, आंसर है। तो इसका सही आंसर होगा समूह को प्रेरणा मिले ऐसी प्रशंसा अनुशंसा एक नेता को करनी चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। यदि नेता द्वारा निर्णय में कोई त्रुटि हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। नेता अगर निर्णय दे रहा है उसमें त्रुटि हो जाए तो क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दूसरों पर दोष डालना चाहिए, ऑप्शन नंबर बे कह रहा है अपनी गलती स्वीकार कर पुण्य विश्वास प्राप्त करें, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्रत्येक स्थिति में समूह से तादात्म्यकरण करें, और ऑप्शन डी कह रहा है अपनी गलतियों को दोहराते हुए अपने संबंधों को समाप्त करें। तो जरा सोचिएगा इसका क्या आंसर हो सकता है। आपने सोच लिया होगा। तो इसका बेस्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बे, अपनी गलती को स्वीकार कर पुनः विश्वास प्राप्त करें। अगर नेता निर्णय में कोई गलती करता है तो अपनी गलती को स्वीकार करना और पूर्ण विश्वास प्राप्त करना, ये इसका सही आंसर होगा, और इसमें आपको 3 में से 3 अंक मिलेंगे। अगर आप ऑप्शन नंबर सी करते हैं प्रत्येक स्थिति में समूह से तादात्म्यकरण करें, इसमें आपको 2 अंक मिलेंगे। वैसे तादात्म्यकरण का मतलब बता दूं मैं, तादात्म्यकरण क्या होता है, एसिमिलेशन ऐसा नाम इंग्लिश में होता है। इसका मतलब होता है किसी आदर्श व्यक्तियों के गुणों का अनुसरण करना, किसी आदर्श व्यक्तियों के अच्छे गुणों का अनुसरण करना, वो तादात्म्यकरण के अंतर्गत आता है। तो इसमें अगर ऑप्शन नंबर से करते हैं तो इसमें 2 अंक मिलेंगे, और अगर ऑप्शन नंबर ए करते हैं तो इसमें 1 अंक मिलेगा, और अपनी गलतियों को दोहराते हुए संबंधों को समाप्ति कर देंगे जो कि नकारात्मक है, इसमें आपको 0 अंक मिलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें सबसे बेस्ट आंसर है कि अपनी गलती को स्वीकार करें और पूर्ण विश्वास प्राप्त करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या कहता है कि नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है जिसमें गुण होता है। कौन से गुण होते हैं जिसको नेतृत्व केवल उस व्यक्ति को दिया जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन आ रहा उच्च आदर्शों का, दूसरा ऑप्शन आ रहा प्रतिष्ठा का, तीसरा ऑप्शन आ रहा सामान्य व्यक्ति जैसा, और चौथा ऑप्शन आ रहा क्रूरता द्वारा। तो आपने सोच लिया होगा इसका बेस्ट और सही आंसर होगा नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है जिसमें सबसे बेस्ट आंसर है कि उच्च आदर्शों का गुण होना चाहिए, जिसमें आपको 3 में से 3 अंक मिलेंगे। कौन सा गुण, उच्च आदर्शों का गुण। अगर ये ऑप्शन करते हैं तो 3 अंक, और अगर ऑप्शन नंबर बे करते हैं प्रतिष्ठा का, जिसमें आपको 2 अंक मिलेंगे, और ऑप्शन से करते हैं सामान्य व्यक्ति जैसा, इसमें आपको 1 अंक मिलेगा, और अगर ये करते हैं नेगेटिव आंसर तो इसमें आपको 0 अंक मिलेगा। ठीक है, तो चलो
आज की स्लाइड में हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 15 है, समझ चाहता हूं। तो 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बड़े समूह में नेता होता है। एक बड़े समूह में नेता होता है। नेता कौन होता है? तो जरा सोचिएगा इस आंसर का। तो एक बड़ा नेता समूह के केंद्र में होता है, जो पूरे समूह का नेतृत्व करता है। समूह के केंद्र में होता है सब, एक बड़ा समूह है जिसमें नेता समूह के केंद्र में। अगर ये आंसर करते हैं तो इसमें आपको 3 अंक मिलेंगे। और अगर आप ऑप्शन ये करते हैं, उल्टा लिख छप गया, तो ये अगर ऑप्शन ये करते हैं समूह में कहीं भी, तो इसमें आपको 2 अंक मिलेंगे। और समूह दुरुस्त तौर पर ये करते हैं तो इसमें आपको 0 अंक मिलेगा। और समूह से दूर करते हैं तो इसमें आपको 1 अंक मिलेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 11, जिसका एक बड़े समूह में नेता हमेशा केंद्र के अंदर होता है, समूह के बीच में होता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि नेतृत्व चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न हो, उसका आधार एक ही माना गया। ये क्वेश्चन थोड़ा छपा नहीं है। तो ये क्वेश्चन 12 था, जिसमें क्या था, नेतृत्व चाहे किसी भी प्रकार के व्यक्तियों क्यों न हो, उसका आधार एक ही माना गया है। वह है क्या? जरा सोचिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। सोच लिया होगा। तो इसका सही और बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समूह की प्राथमिकताओं की पूर्ति। तो नेतृत्व चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न हो, उसका आधार एक ही माना गया कि समूह की प्राथमिकताओं की पूर्ति करना चाहिए। इसका सही और बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें आपको 3 में से 3 अंक मिलेंगे। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 करते हैं, समूह के हित की पूर्ति व संरक्षण, तो इसका आपको 2 अंक मिलेगा। और अगर आप ऑप्शन नंबर 6 करते हैं, समूह की सेवा, तो इसमें आपको 1 अंक मिलेगा। और समूह की सदैव प्रशंसा करना, ये भी मतलब सकारात्मक की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि रोजाना प्रशंसा करने से तो सभी एक जैसे हो जाएंगे। तो इसका आपको 0 अंक मिलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, जिसका सही और बेस्ट आंसर है समूह की प्राथमिकताओं की पूर्ति करना एक आधार माना गया है नेतृत्व का। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्या कि उस नेता को अच्छा माना जाता है जो समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे। ऑप्शन नंबर बी, समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और समूह की सेवा करे। और चौथा ऑप्शन है, समूह की सदैव प्रशंसा करे। तो ये उसका सिमिलरली क्वेश्चन है, उसमें नेतृत्व गुण था, इसमें नेता को सबसे अच्छा माना गया। तो इसका सही आंसर जरा सोचिएगा, फिर मैं बताता हूं। तो इस क्वेश्चन का सही और बेस्ट आंसर है समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे। अगर ये ऑप्शन करते हैं तो इसमें आपको 3 में से 3 अंक मिलेंगे। और ऑप्शन नंबर बी, समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, अगर ये ऑप्शन करते हैं आंसर के ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इसमें आपको 2 अंक मिलेंगे। और समूह की सेवा करेंगे, अगर ये ऑप्शन करते हैं तो इसमें आपको 1 अंक मिलेगा। और समूह की सदैव प्रशंसा करेंगे तो इसमें आपको 0 अंक मिलेगा। तो ये था 13 क्वेश्चन, जिसमें उस नेता को अच्छा माना जाएगा जो समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे। ऑप्शन के अनुसार ये बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि पिछले ऑप्शन में आवश्यकता की पूर्ति करना था। तो इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे बेस्ट आंसर है समूह के प्रेरक को संतुष्ट करें, जिसमें आपको 3 में से 3 अंक मिलेंगे। अगर ये करते हैं तो 2 अंक, और ये करते हैं तो 1, और इसमें 0। ये था क्वेश्चन नंबर 13। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि प्राय विद्यालय में छात्र उस व्यक्ति को मॉडल के रूप में स्वीकारते हैं जो होता है। इसका ऑप्शन सुन लीजिएगा कि अपने सपने दिखाने वाला, और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उन्हें सर्वाधिक संतुष्टि देने वाला, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्रधानाध्यापक के पुत्र को, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उनके आत्म आदर्शों को अनुकूल। तो जरा सोचिएगा इसका सही और बेस्ट आंसर क्या होगा। आपने सोच लिया होगा, इसका सही और बेस्ट आंसर है उनके आत्म आदर्शों के अनुकूल। विद्यालय
में छात्र उस व्यक्ति को मॉडल के रूप में स्वीकार करेगा जिनके आत्म आदर्शों का अनुकूल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दे जिसमें आपको 3 अंक मिलेंगे। और अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बे पर, उन्हें सर्वाधिक संतुष्टि देने वाला, जिसमें आपको 2 अंक दिया जाएगा। और ऑप्शन नंबर 6 करते हैं प्रधान अध्यापक के पुत्र को, जो इसमें आपको 1 अंक दिया जाएगा। और अपने सपने दिखाने वाले, इसमें आपको 0 अंक मिलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें बेस्ट आंसर है उनके आत्म आदर्शों के अनुकूल इस व्यक्ति को मॉडल के रूप में स्वीकारते हैं छात्र। तो चलते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती का केंद्रीय बिंदु कौन सा होता है? बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती का केंद्रीय बिंदु है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है बौद्धिक एवं शैक्षिक स्तर पर समानता लागू है, या सामाजिक स्तर पर समानता है, या परिवार में मित्रों के साथ आदान प्रदान, और ऑप्शन नंबर 2 है सहभागिता। तो आपने सोच लिया होगा इसका बेस्ट और सही आंसर, जिसमें आपको 3 में से 3 अंक मिलेंगे, वह है ऑप्शन नंबर 2 सहभागिता, जिसमें आपको 3 में से 3 अंक मिलेंगे। और अगर आप ऑप्शन नंबर ए करते हैं, जिसमें आपको 1 अंक मिलेगा। जरा देखिएगा, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 करते हैं, जिसमें आपको 3 में से 3 अंक मिलेंगे, और अगर आप ऑप्शन नंबर 6 करते हैं परिवार में मित्रों के साथ आदान प्रदान, इसमें आपको 2 में से 2 अंक मिलेंगे, मतलब 2 अंक मिलेंगे। और अगर आप ऑप्शन नंबर ए करते हैं बौद्धिक और शैक्षिक स्तर पर समानता, इसमें आपको 1 अंक मिलेंगे। और ऑप्शन नंबर बे करते हैं सामाजिक स्तर पर समानता, तो इसमें आपको 0 अंक मिलेगा। तो ये था आज का अंतिम क्वेश्चन, जिसमें था कि अगर बाल्यावस्था तो ये क्वेश्चन था बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती का केंद्रीय बिंदु है, तो केंद्रीय बिंदु को सहभागिता सबसे बेस्ट आंसर होगा। और परिवार और मित्रों के साथ आदान प्रदान, इसमें आपको 2 मिलेंगे, और इसमें आपको 1 मिलेगा बौद्धिक और शैक्षिक स्तर पर समानता। तो ये थी आज की क्लास, 5वीं क्लास 5 नंबर पार्ट अपना पूरा हुआ था शिक्षण अभिरुचि का, जिसमें हम नेतृत्व टॉपिक के बारे में चर्चा की थी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप हमारे YouTube चैनल पर ऐसे ही बने रहे, ऐसे ही प्यार बांटते रहे, और हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 9 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और YouTube चैनल पर बने रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।